किधर पीर साहब, रुको, आपको भी ज़ियारत करवाते हैं। चौधरी साहब, ये मेरे पास मोबाइल है। ये कोई मामूली चीज नहीं है। मैंने इसमें चिल्ले काट कर रूहानी किया हुआ है। जो भी बंदा इसकी स्क्रीन देखता है उसे अपने गुनाह माफ होते नजर आते हैं और जन्नत के बागात दिखते हैं। पीर साहब खैर तो है, और मोबाइल में कब से गुनाह माफ होते नजर आने लग गए, और लग भी ये टूटा हुआ रहा है। हजूर, बस एक शर्त है कि ये नजर सिर्फ उसको आएगा जिसने कभी हराम का एक लुकमा भी ना खाया हो और जिसकी नीयत साफ हो। और सच बात तो ये है चौधरी साहब कि गुनाहगार को इसमें काली स्क्रीन के अलावा कुछ नजर ही नहीं आएगा। शफीक, और तू जरा देख इसमें क्या नजर आता है। अगर बोला कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा तो चौधरी साहब समझेगा कि मैं बड़ा गुनाहगार हूं और मुझे नौकरी से निकाल देगा। वो तेरी खैर, चौधरी साहब क्या बात है, वो देखें सामने मदीना नजर आ रहा है, फरिश्ते दुआ कर रहे हैं। वाह क्या बात है पीर साहब। ओए इधर ला, मुझे देखने दे। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है पीर साहब। शफीक को तो सिर्फ मक्का मदीना नजर आ रहा था, इसमें तो मुझे अपनी 7 नस्लों की बख्शिश नजर आ रही है। तो चौधरी साहब, इस करामत का हदिया सिर्फ 10,000 रुपए है। 10,000? जाओ शफीक, घर से पैसे लेके आओ। अब आएगा मजा। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है? ओ अहमद मियाँ, और तुम गुनाहगार लोग क्या जानो इस फोन की करामत, और इसमें जन्नत दिखती है, जन्नत। डॉक्टर साहब मुझे भी दिखाएं, मैं भी इसको देखता हूँ, इसमें क्या दिखता है। ओए हंस क्यों रहे हो, क्या तुम्हें इसमें जन्नत नजर नहीं आ रही? चौधरी साहब इसमें तो बंदे की शक्ल नहीं नजर आती, जन्नत क्या नहीं आई। ये देखो, ये फोन सारा टूटा फूटा हुआ है, ये देखो। और देखा, मैंने कहा था ना, गुनाहगार लोगों को तो ये टूटा फूटा खिलौना नजर आएगा। पीर साहब आपने ठीक कहा, लेकिन शायद आप बोल रहे हैं पीर साहब, यही मोबाइल तुम कल मुझसे ठीक करवाने के लिए लाए थे और अब इस फोन में आप जन्नत दिखा रहे हो। पीर साहब क्या बात है। बिल्कुल अहमद, तुम ठीक कह रहे हो, इसमें कुछ भी नहीं नजर आता। मैंने तो अपनी इज्जत बचाने के लिए ये सब कुछ किया कि लोग क्या कहेंगे कि चौधरी इतना गुनहगार है, और मेरे मुलाजिम ने अपनी नौकरी के डर से झूठ बोला। किधर पीर साहब, रुको, आपको भी ज़ियारत करवाते हैं। मेरे दोस्तों, अक्सर हम लोग ये बात सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और इसी बात को जहन में रखते हुए हम लोग झूठ का साथ देते हैं। हालांकि सच बोलने की जुर्रत ही हमें नुकसान और शर्मिंदगी से बचा सकती है।